हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2021 आने ही वाला है। भले ही आप लोग इसको भूल चुके होंगे क्योंकि अभी एसबीआई आईबीपीएस किसी का एग्जाम होना है, किसी का रिजल्ट आना है। इस सब चक्कर में आप लोग इसको भूल गए होंगे, लेकिन इसको आप भूल नहीं सकते क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे अच्छा जॉब होता है और ये इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। क्या रहने वाला है, उसका एक्सपेक्टेड डेट, वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जाता है और उसका एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रहने वाला है और एक्सपेक्टेड डेट नोटिफिकेशन का क्या हो सकता है, सब पर कंप्लीट बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर की तुलना में क्या इसका इस बार वैकेंसी रहने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले करिए क्या, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे होता क्या चीज़ है, हम जो यहाँ से वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ तक बात रहा नोटिफिकेशन का, वो तो आपको जल्द ही के लिए मिलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ पर बात करते हैं। अब फ्रेंड्स, जहाँ तक रहा नोटिफिकेशन का, वो तो बोले देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जैसे ही मान के चलिए अगर कल नोटिफिकेशन आया तो अब आप लोग क्या करिएगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न, तब ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी से ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर अभी से ही ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स और आगे नोटिफिकेशन आ जाता है तो समझिए आपका सिलेक्शन लेना कितना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं। मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन आ गया और इसीलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन का डेट भी बताएंगे, एक्सपेक्टेड डेट भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका इस बार वैकेंसी एक्सपेक्टेड कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करते हैं। और आप अभी मान के चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए, इसका अगर इंग्लिश प्री का एग्ज़ाम का बात करते हैं तो प्री एग्ज़ाम जो होता है ना, नॉर्मल जितना भी आप आईपीएस एसबीआई का एग्ज़ाम देते हैं, सिर्फ वही रहता है, सिलेबस वही है। लेकिन सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि उसमें टाइम जो है वो बांट दिया गया है कि 20-20 मिनट कर दिया गया है और इसमें जो है कंपोजिट टाइम 1 आवर का मिलता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंग्लिश इसमें भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चन इसमें भी रहता है। जैसे जैसे उसका पैटर्न है, सेम इसका भी पैटर्न वही है, लेकिन सिर्फ इसमें टाइम जो है वो कंपोजिट 1 आवर का मिलता है। मतलब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस सेक्शन में कितना टाइम दे रहे हैं। होता क्या चीज़ है फ्रेंड्स, अगर मैथ्स से पहले स्टार्ट कर लेते हैं तो होता क्या चीज़ है कि 20 से 25 मिनट तक हम मैथ्स में दे देते हैं, उसके बाद हमको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन आपको अगर इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ही टाइम मैनेजमेंट आपको प्री में भी करना पड़ेगा। जो एसबीआई में और आईपीएस का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें होता क्या चीज़ है कि 20 मिनट तो आपको मिला है इंग्लिश के लिए तो आपको उसी में देना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, कंपोजिट टाइम मिलेगा 1 आवर का। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका मेंस एग्ज़ाम का भी बात करते हैं। मेंस एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न को भी डिस्कस करना जरूरी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री एग्ज़ाम का ही आप प्रिपेयर करिए, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जो बच्चा सिर्फ प्री एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा ना, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पढ़िए, आपको 100% ना 100% आप अगर जेन्युइन तरीका से शुरू से ही प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। आधा से ज़्यादा का सिलेक्शन इसी में नहीं होता क्योंकि वो प्री का ही पढ़ता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया प्री में कूद पड़ता है, उसका होता कुछ नहीं है। अगर निकल भी गया तो सिर्फ प्री निकलेगा, मेंस में होने वाला है नहीं। तो इसीलिए मेंस का भी डिस्कस करना जरूरी है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मतलब रीजनिंग का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तरफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, और एक तरफ मार्क्स लिखा हुआ है। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का, और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 और 40, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आते हैं, उसका भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा और 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। और जनरल नॉलेज का भी, जिसको आप लोग जीए बोलते हैं, करंट अफेयर्स, उसका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर से जो क्वेश्चन रहेगा वो भी 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये इसमें आप आरबीआई में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ना अभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही है, नोटिफिकेशन कमिंग सून है। लेकिन आप अभी इस सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग कर क्या रहे होंगे कि कंप्यूटर तो कोई नहीं पढ़ता होगा, बाद में देख लेंगे। वही बाद में जो देख लेता है फ्रेंड्स,
वो देखते ही रहता है। आप लोग, होता क्या चीज़ है कि कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ता है, कंप्यूटर बाद में जा करके पढ़ता है। तो आप लोग अगर आरबीआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या है कि नोटिफिकेशन तो आएगा ही, नोटिफिकेशन पे आ ही रहे कि क्या इसका नोटिफिकेशन का स्टेटस रहने वाला है। लेकिन अभी सिलेबस इसलिए आपको दिखाए ये चीज़ कि आप लोग कंप्यूटर को जो इग्नोर करते हैं वो चीज़ नहीं करिए। अभी से ही कंप्यूटर पर भी ध्यान दीजिए, और जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है उसको अभी से लगाइए। उससे होता क्या चीज़ है कि आपको जब मेंस का एग्जाम होगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो दोनों का दिखाए, प्री का भी दिखाए और मेंस का भी दिखाए। लेकिन आप इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, इसका बाद का जो टेस्ट होता है वो होता है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफेसिंग टेस्ट। आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी रीजन से भरिएगा ना, जिस भी रीजन से भरिएगा, आपको क्या होगा कि एक एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा, उसका एक एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा। आप अपना अपना रीजन, कोई भी इतना रीजन में इसका एग्जाम होगा, इतना रीजन में अहमदाबाद, बेंगलुरु, ये सब आप अपना स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उतना हम एक बार एक डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एलपीटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस भी रीजन से आप दीजिएगा ना, मेंस के एग्जाम के बाद आपको एक एलपीटी टेस्ट देना होगा। आपको एक एलपीटी टेस्ट देना होगा, चाहे आप किसी भी रीजन से हो। आपको क्या होगा कि उस रीजन का लोकल लैंग्वेज जो होगा उसमें आपको अपना एलपीटी टेस्ट देना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पहले प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद एलपीटी। ये बात रहा। आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे, और ये हम टोटल स्लाइड लगा दिए क्योंकि बार बार कोई अगर इससे नहीं हो तो, लेकिन इस जितना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये दोनों स्लाइड में, इसी दोनों स्लाइड, इसी जितना इसका ऑफिस है, मतलब यहाँ यहाँ इसका ऑफिस है और यहाँ यहाँ का ये रीजनल लैंग्वेज है, इसी रीजनल लैंग्वेज में आपको एग्जाम होगा। आप इसी सब किसी में रीजन ऑफिस में आपको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोनों आपको ये सब क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन का, कि नोटिफिकेशन कब आएगा इसका। नोटिफिकेशन का जहाँ तक बात रहा फ्रेंड्स, हम क्या लिखे हैं कि कमिंग सून, जल्द आने वाला है। ये सोच समझ कर लिखें, ऐसे ही नहीं लिखें कि नोटिफिकेशन कमिंग सून है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो डेट है आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन का, नवंबर 2021 से टेंटेटिव है और नवंबर चल भी रहा है। किसी भी टाइम आने वाले किसी भी दिन में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। या तो नवंबर लास्ट में या नवंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा डिले होता है फ्रेंड्स, तो डिले अगर होगा तो उसमें एग्ज़ाम जो गैप होगा वो कम मिलता है फ्रेंड्स। तो अगर डिले हुआ फ्रेंड्स, तो डिले होकर के कितना जाएगा कि नवंबर 2021 तो टेंटेटिव है ही, और लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन जरूर देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो पूरा है कि फ्रेंड्स चांस है कि नवंबर 2021 के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर और ज़्यादा डिले हो गया तो लेकिन दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये क्लियर है फ्रेंड्स, 100% ये क्लियर है कि इसका नोटिफिकेशन इस साल जरूर आएगा। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी है उसका प्रोसेस आपको 20 दिन का समय मिलेगा। ये सब चीज़ ये आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, इसको बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं। इससे होता क्या चीज़ है, वीडियो भी लंबा होता है और आप लोग स्क्रीन पर अपना अपना देख लीजिए। कि ये तो बाद का बात रहा कि पहले तो नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट जो है वो हम चीज़ आपको बता दिए। कि जहाँ तक बात रहा फ्रेंड्स, एक बार फिर क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई ये मान कर चलिए कि नवंबर में ही नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर नहीं जाएगा। लेकिन हम सिर्फ बोले हैं कि अगर डिले हो गया तभी दिसंबर जाएगा, वैसे नवंबर में ही आएगा। ठीक है। अब बात रहा इसका नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा। अब बात रहा कि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फी पर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। वैसे ये ज़रूरी नहीं रहता है, आप लोग इतना है कि इतना फी पेमेंट कर सकते हैं। 450 रुपया जनरल ओबीसी के लिए और 50 रुपया SC ST के लिए रखा जाएगा अगर नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद फॉर्म भरने का जो चार्ज होता है इसमें थोड़ा सा कम करके दिया गया है, क्योंकि SBI और IBPS दोनों का तो कुछ कहना नहीं है। एक में 750, एक में 850, लेकिन इसमें फ्रेंड्स सिर्फ 450, थोड़ा सा एप्लीकेशन भी कम है, अच्छा बात है। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो सिर्फ आपको 50 रुपया लगेगा। अब बात रहा फ्रेंड्स एक फाइनली बात कि नोटिफिकेशन का भी बात बताए, सिलेक्शन प्रोसेस पे भी बात किए, फी वो सब बता दिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होता है, LPT सब चीज़ बताए। और एक फाइनली जो बात रहा कि इस बार वैकेंसी कितना आएगा, उसके लिए भी एक स्लाइड आपको लगाए हैं। इस बार वैकेंसी कितना आएगा, जो फ्रेंड्स 19-20 में वैकेंसी आया था वो था 926, और उससे भी पहले वैकेंसी था फ्रेंड्स जो 17-18 में आया था, वो आया था 600 कुछ वैकेंसी था शायद। तो फ्रेंड्स 686 या 23 वैकेंसी था, लेकिन 600 और 700 के बीच में ही था कुछ। तो 600 700 17-18 में था, और 19-20 में जो था वो था
926। तो फ्रेंड्स ये हम देख रहे हैं कि प्रीवियस जितना ईयर का देखें उसमें क्या हुआ कि 17, 18, 19, 20 इसमें देखें क्या 1000 से तो कम ही वैकेंसी आना है, 1000 से कम ही आना है फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 400, 500 आ जाएगा, 1000 से कम तो वो भी होता है। तो हम क्या बताएं कि 800 से 900 के बीच में इस बार आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। मतलब 800 से 900 के बीच में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए इस बार आरबीआई असिस्टेंट की तरफ से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स जितना भी वैकेंसी हो आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। हम सिर्फ एक्सपेक्टेड वैकेंसी बताएं और 1000 से तो वो कम रहने ही वाला है। तो हम सिर्फ एक्सपेक्टेड वैकेंसी बताएं और आपको एक सीट से मतलब है। तो आप क्या कीजिए, अभी से प्रिपरेशन कीजिए और ये मत सोचिए कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और उसके बाद एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे इनका इसका आ जाता है नोटिफिकेशन, उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना करके आपको और जितना भी होगा नोटिफिकेशन में वो सब कुछ समझा देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।